अच्छा जी, जो कल मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने कहा था कि ये एब्रीवेशंस जो हैं इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। तो जब मैंने चेक किया अपने चैनल पर तो वो आई थिंक 4 साल पुरानी है, बहुत स्टार्टिंग में मैंने बनाई थी, तो वो बहुत ज़्यादा नीचे जा चुकी है। मैंने सोचा कि क्यों ना एक फ़्रेश वीडियो बना दी जाए ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम में आ सके। कल जो मैंने ये टेस्ट पूरा आपको पढ़ना सिखाया था, तो आज इनकी सारी एब्रीवेशंस मैं बता रही हूँ कि इनको बेसिकली हम कहते क्या हैं। ये लिखा हुआ है कंप्लीट ब्लड पिक्चर, यानी कि ये बेसिकली पूरी ब्लड का जो सैंपल है, ब्लड में हमारे सेल्स किस तरह से हैं, क्या मिकदार है, क्या उनका साइज़ है, हीमोग्लोबिन कितना है, मतलब ब्लड से रिलेटेड जितना भी कुछ है वो सीपीसी में आएगा। तो ऑब्वियसली ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये ब्लड के अंदर ही मौजूद हैं। तो बस इतना समझ लें कि ये सारे सेल्स हैं जो कि ब्लड के अंदर मौजूद हैं और उनके नाम थोड़े से बड़े हैं या 2-3 वर्ड्स पे मुश्तमिल हैं, तो इस तरह से उनको एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख दिया है। तो एचबी तो सभी को पता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन मींस के हमारा जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन कैरी करने वाले मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो ये उसका रेफरेंस और रिज़ल्ट है। तो एचबी बेसिकली वो रेड ब्लड सेल्स जो कि हमारे खून में मौजूद है ऑब्वियसली, और वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं फ्रॉम लंग्स टू द अदर बॉडी सेल्स, तो उन्हें हम कहते हैं एचबी। अच्छा, ये एचबी होता क्या है? ये एक प्रोटीन है जो कि होता है आरबीसीज़ में, जो कि ब्लड का मेन कंपोनेंट है। आरबीसीज़ का मतलब ही रेड ब्लड सेल्स हैं। तो रेड ब्लड सेल्स के अलावा भी बहुत सारे सेल्स होते हैं, बट आरबीसी इज़ अ मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड। तो इसी के ऊपर एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी से रिलेटेड ये बाकी सारे आपको ये नज़र आ रहे हैं नीचे। तो आरबीसी मेन कंपोनेंट है, आरबीसी के ऊपर एक प्रोटीन है जिसे हम एचबी कहते हैं, हीमोग्लोबिन। इसके अलावा नीचे अब आ जाए एचसीटी। एचसीटी भी बेसिकली आरबीसीज़ की ही परसेंटेज है, यानी कि आपके ब्लड में रेड ब्लड सेल्स कितने परसेंट में हैं उसको हम कह रहे हैं बेसिकली एचसीटी। अच्छा जी, आरबीसीज़ हमारे ब्लड में नए आते रहते हैं, रीजनरेट होते रहते हैं। वो कहाँ होते हैं, क्या प्रोसेस है, बोन मैरो में और भी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होते हैं बॉडी में, बट वो बेसिकली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होते रहते हैं। तो उनकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लाइस की एग्जांपल ले लें, तो हमारे बालों में हम जब नोट करेंगे तो छोटे छोटे एग्स भी हमें मिलेंगे जिन्हें हम लीखे कहते हैं। फिर थोड़ी सी छोटी छोटी सी हमें लीखें मिलेंगी। इसके बाद फिर थोड़ी सी बड़ी नॉर्मल साइज़ की हमें लाइस मिलेंगी, और फिर बिल्कुल फुल एडल्ट साइज़ की हमें हेड लाउस भी मिलती है। तो इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं। आप किसी भी इंसेक्ट में देख लें, फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल तो सबको ही पता है कि पहले प्यूपा होता है, लार्वा होता है, उसके बाद फिर वो उसको अपने शेल से बाहर आता है, कोकून से, फिर वो बटरफ्लाई बनता है। तो ये बेसिकली स्टेजेस होती हैं। इसी तरह से रेड ब्लड सेल्स जब ब्लड में रिलीज़ होते हैं तो बहुत नन्हे से छोटे से लाइफ उनकी अभी स्टार्ट हुई है। इसको हम बेसिकली कॉर्पोसेल्स कहते हैं। कॉर्पोसेल्स बेसिकली एक जनरल टर्म है जो कि फ्रीली मूव सेल्स, फॉर एग्जांपल मोस्टली रेड ब्लड सेल्स को ही कहा जाता है। लिम्फ में भी जो सेल्स वगैरह मूव करते हैं उन्हें भी हम कॉर्पोसेल्स कह सकते हैं। उनका वॉल्यूम कितना है बेसिकली ब्लड में, उसे हम कहते हैं एमसीवी, और उसका फिर ये टेस्ट हम यहाँ से रेफरेंस रेंज से इसको मेजर करेंगे। इसके बाद आ जाता है एमसीएच। तो एमसीएच है वही कॉर्पोसेल्स हीमोग्लोबिन, और कॉर्पोसेल्स हम रेड ब्लड सेल्स को कह रहे हैं, और रेड ब्लड सेल के ऊपर मैंने जैसे शुरू में बताया कि हीमोग्लोबिन होता है, उसके ऊपर कितनी अमाउंट में हीमोग्लोबिन प्रोटीन मौजूद है उसका टेस्ट जो हम देखते हैं उसे हम कहते हैं एमसीएच। के बाद आ जाता है एमसीएचसी। एमसीएचसी मीन्स मीन कॉर्पोसेल्स हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन। अब इसकी कंसनट्रेशन कितनी है, जो ऊपर वाला एमसीएच है उसी की कंसनट्रेशन हम देखते हैं कितने ग्राम्स पर डाइल्यूशन है, तो वो हम इससे मेजर करते हैं। रेफरेंस रेंज यहाँ पे लिखी हुई है। और WBC सबको ही पता है, वाइट ब्लड सेल्स। इसके अलावा प्लेटलेट्स, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि ये भी एक ब्लड का मेन कंपोनेंट है, जो कि हमें जब चोट लग जाती है, नर्व डैमेज हो जाती है, तो वहाँ पर ये ब्लॉकेज का काम करता है। अगर ये इसकी तादाद कम हो जाए तो हमारा ब्लड ब्लॉक नहीं हो पाएगा प्लेटलेट्स के थ्रू, और इस तरह से ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होगा, ब्लड बहता रहेगा। तो इसलिए प्लेटलेट्स होना भी, कि नॉर्मल रेंज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद ये न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स,
न्यूक्लियोसाइड्स, मोनोसाइट्स, इज़नोफिल, बेसोफिल्स, इनके जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट हैं। तो फंक्शंस में हम इतना नहीं जाते, बस हाँ इनकी एब्रीवेशंस मैंने बता दी हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होंगी। और लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मैं बाकी के टेस्ट भी आपको रीड करना सिखाऊंगी, तो वो बहुत सिंपल से हैं। ये पहला टेस्ट है HbA1c, जिसे हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। बेसिकली ब्लड शुगर जिसे हम कह रहे हैं, ब्लड शुगर काउंट करते हैं, ब्लड शुगर देखते हैं कि प्री डायबिटिक है। बेसिकली ब्लड शुगर का टेस्ट है। ऑब्वियसली मेरा नाम लिखा हुआ है तो ये मेरा ही टेस्ट है। सेल्फ रेफरेंस के थ्रू मैंने चेक करवाई थी कि नॉर्मल रेंज जो है वो 5.7 से कम होनी चाहिए, और नॉर्मल रेंज यहाँ पे 5.7 से कम आई है, 4.67 है। प्री डायबिटिक यानी कि डायबिटीज़ के आप बिल्कुल करीब आ चुके हैं या डायबिटीज़ स्टार्ट है बस आपकी, वो 5.7 से अगर आपकी अबव आ रही है या 6.4 तक जा रही है, और अगर 6.4 से आपकी ज़्यादा आ रही है इट मीन्स कि आप डायबिटिक पेशेंट हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है सीरम TSH। ये बेसिकली थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टेस्ट है कि हमारे ब्लड में थायराइड कितनी मिकदार में रिलीज़ हो रहा है। तो इसकी जो रेफरेंस रेंज है एडल्ट यानी कि 21 से 54 इयर्स के दरमियान को हम यहाँ एडल्ट कंसीडर कर रहे हैं। इनमें है 0.4 से लेके 4.2 के दरमियान में। अगर आपका थायराइड हार्मोन इसके दरमियान में है तो इट मीन्स के इट्स ओके। तो यहाँ पर मेरा आया है 0.09, जो कि इसी रेंज के दरमियान में ही है, तो इट मीन्स कि ये भी कंफर्म नॉर्मल है। और आप इस तरह से अपना रेफरेंस रेंज के थ्रू अपना रिज़ल्ट चेक करें। अगर आप सेल्फ रेफरेंस टेस्ट भी करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ख़ुद ही रीड करना आना चाहिए। तो इसी तरह से बाकी अगर कोई आप टेस्ट करवाते हैं तो वो भी तकरीबन इसी तरह से उसको रीड किया जाता है। सो आई होप कि आज की वीडियो भी इंफॉर्मेटिव होगी आप लोगों के लिए, और आप लोग बेहतर तरीके से अपना या किसी और का, अपने करीबी का जो ब्लड टेस्ट है या कोई भी टेस्ट रिपोर्ट है वो आप आराम से रीड कर पाएँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।